हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स आश्रम। और ये हमारा सेंटर ऑफ मास के इस वीडियो सीरीज़ में 6th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, हाफ सर्कुलर रिंग सॉरी इस हाफ सर्कुलर रिंग का हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाले हैं आज। और हाफ सर्कुलर रिंग जो है हमारा कुछ ऐसे गिवन है और जिसका रेडियस r गिवन है और टोटल मास m गिवन है हमारे पास। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फिर टोटल का सम हम करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन लगा के हम करते हैं, हमारे पास आता है वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और इसका सिंप्लीफिकेशन हमारा आता है वाई डी एम डिवाइडेड बाई एम। डी एम का इंटीग्रेशन हमारा टोटल मास m। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम इस टोटल सेमी सर्कुलर रिंग को एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप ये देखो, मान लीजिए मैंने ओरिजिन यहाँ कर लिया 0,0 और हमारा कुछ एक्सिस ऐसे बना। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमारा टोटल मास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही डिवाइडेड है। ये हाफ रिंग हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में है और हाफ रिंग हमारा एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट में है। अगर हम गौर से देखें तो जितना मास एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में है उतना ही मास एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट में है। तो अगर हम एक्स एक्सिस का कैलकुलेशन, अगर हम एक्स सी एम निकालें, एक्स सी एम, तो हमारा कुछ ओरिजिन ही आने वाला है। एक्स सी एम हमारा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मास कैलकुलेशन हम करेंगे और इस मास का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो जितना ये मास हमें पॉजिटिव की तरफ एक्स सी एम देगा उतना ही ये मास हमें नेगेटिव की तरफ एक्स सी एम देगा। और दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें कैंसिल करके रिजल्ट 0 ही देने वाले हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस पे जो एक्स सी एम आने वाला है वो हमारा 0 आने वाला है। इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इस बॉडी का वाई सी एम के अलॉन्ग, क्योंकि वाई एक्सिस के पॉजिटिव में तो मास है लेकिन वाई एक्सिस के निगेटिव में हमारा कोई मास नहीं है। अब नीचे की तरफ हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही नहीं है और ऊपर की तरफ हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन टोटल का टोटल m मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इस टोटल रिंग को इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ में डिवाइड करेंगे, पॉइंट में डिवाइड करेंगे। और एक पॉइंट का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, यही होता है उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे आप देख लो, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था y x और ये हमारा एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा क्या आएगा? r इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा, ये जो लेंथ है हमारा और ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ था, तो हम इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, r cos थीटा r sin थीटा। ठीक है, डिवाइड करके। तो हमारा आर सी एम वाई एक्सिस पे जो आएगा वो आएगा r sin थीटा और x एक्सिस पे हमारा r आएगा सी एम r cos थीटा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं एक पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस टोटल सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसके लिए एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा एंगल पे अगर हम जा करके थीटा एंगल मूव करने के बाद अगर हम एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं जिसका एंगल ये सस्टेन कर रहा है ओरिजिन पे डी थीटा, तो उसमें हमारा लेंथ कुछ ना कुछ मिल रहा होगा और उस लेंथ में हमारा कुछ ना कुछ मास मिल रहा होगा। ये हमारा डी एम मास मिल रहा होगा इतना लेंथ में, ये जो दिख रहा है आपको
ये लेंथ में हमारा dm मास मिल रहा होगा। सिंस टोटल मास जो हमारा है रिंग का वो टोटल एंगल पाई जो कि 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो पाई एंगल में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है m। तो 1 यूनिट एंगल में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, m अपॉन पाई। सो हमारा एंगल जो है ये वाला वो डी थीटा है। तो डी थीटा में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। और यही dm हमारा होगा। तो dm हमारा कैलकुलेट होके आ गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये डी थीटा एंगल में हमारा मास कैलकुलेट होके आया। तो हमारा dm आ चुका है। और ycm के लिए हमें चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई m। तो हमें y निकालना है। y है क्या, इस स्मॉल मास का सेंटर ऑफ मास। तो स्मॉल मास का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाले थे, एक पार्टिकल वाला। हम अगर ये रेडियस है इस सर्कल का तो ये डिस्टेंस r, तो हम r से इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा निकल जाएगा। सिंस हमें y कोऑर्डिनेट ही चाहिए तो हम y कोऑर्डिनेट निकाले थे। ycm इज इक्वल टू हमारा आया था r साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा कुछ आएगा आई आर साइन थीटा इंटू डी एम हमारा आया है m अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई m। ओके, अब ये हमारा डी थीटा जो है एंगल, थीटा एंगल जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। ये हमारा मिनिमम 0 डिग्री से वेरी करके 180 डिग्री तक ही तो जा रहा है। 180 डिग्री मीन्स पाई एंगल तक हमारा ही तो सस्टेन हो रहा है, उससे आगे तो नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाते हैं 0 टू पाई और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उन्हें हम बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, आर एम और पाई। आर एम बाई पाई डिवाइडेड बाय हमारा m है, तो हमारा अंदर में रह जाता है साइन थीटा इंटू डी थीटा। m कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे बन के आएगा। आप इसे नोट कर लो। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये एंगल हमारा हो गया था 0 टू पाई और जो हमारा YCM अब बन के आया है वो R बाई पाई इंटू 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अगर आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है तो फिर ठीक है, नहीं तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे रिज़ल्ट आने वाला है r अपॉन पाई इंटू माइनस कॉस थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा कुछ ये ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। तो पाई अगर पुट करते हैं तो कॉस पाई हमारा होता है -1 और cos 0 हमारा होता है 1। तो ये रिजल्ट हम YCM को कैलकुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इक्वल टू 2। तो YCM हमारा आ गया 2R बाई पाई, ठीक है। और XCM हमारा कितना निकल के आया था, XCM 0 एंड Z एक्सिस पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं तो ZCM भी हमारा 0। तो कोई आपसे पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे R इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल R इसका रेडियस है, स्मॉल r से डिनोट करो, तो आपका आने वाला है 0, 2R बाई पाई, 0। ये आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा। सेमी सर्कुलर रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।